नमस्कार, जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं अभिषेक गोस्वामी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल अभिषेक मैथ्स एंड रीजनिंग कोचिंग क्लासेस पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों, हमने आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए साथ में एसएससी जीडी 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट्स स्टार्ट किए हैं, जिसकी एक क्लास नंबर 11 है। क्लास नंबर 10 तक हमने क्वेश्चन नंबर 100 यानी कि 100 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम क्लास नंबर 11 में क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम स्टार्ट करें, इससे पहले आप लोगों को क्या करना है, हमारी वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है और कमेंट करना है। ठीक है, यदि आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 101 स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 101 में दिया है, एक परीक्षा में 3 पेपर होते हैं। एक उम्मीदवार को पास होने के लिए कुल का 35% प्राप्त करना होता है। एक पेपर में उसे 150 में से 62 और दूसरे पेपर में 150 में से 35 अंक मिलते हैं। तीसरे पेपर में पास होने के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए उसे 180 में से कितने अंक प्राप्त करने होंगे? ठीक है, देखिए क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 101। क्या दिया है आपको? क्वेश्चन नंबर 101 में दिया हुआ है, एक परीक्षा में 3 पेपर होते हैं। ठीक है, एक उम्मीदवार को पास होने के लिए कुल का 35% अंक चाहिए होता है। देखिए टोटल का आपको कितना चाहिए? टोटल मार्क्स टोटल मार्क्स का आपको टोटल मार्क्स का आपको 35% पास होने के लिए चाहिए। किसके लिए चाहिए? पास होने के लिए चाहिए। एक पेपर में उसे 150 में से 62 अंक प्राप्त होते हैं। ठीक है, यानी कि पहला जो पेपर था वह 150 का था, जिसमें से उसने 62 अंक प्राप्त कर लिए हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा पेपर 135 का था, जिसमें से उसे दूसरा पेपर 150 अंक का था, जिसमें से उसे 35 अंक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरे पेपर में पास होने के लिए 180 अंक में से उसे कितने अंक चाहिए? ठीक है, अभी हमको मालूम है कि हमें टोटल 35% अंक निकालने हैं। कितने अंक चाहिए? टोटल हमें 35% अंक चाहिए। तो आप मुझे ये बताइए 35% अंक कितने का चाहिए? टोटल का चाहिए, कुल का चाहिए। तो कुल अंक कितने हो रहे हैं? यानी कि 150 नंबर का पहला पेपर था, 150 नंबर का पहला पेपर था, उसके बाद दूसरा पेपर भी 150 नंबर का था और तीसरा पेपर आपका 180 नंबर का था। यानी कि आपके जो कुल मार्क्स हो जाएंगे वह कितने हो जाएंगे? तीनों के पेपर को मिलाकर कुल मार्क्स अपन निकाल लेंगे। तो ये हो गया आपका 150, 300 और 100, 400, 480। यानी कि तीनों पेपर को मिलाकर कुल मार्क्स, टोटल मार्क्स कितने आ रहे हैं आपके? 480। कितने आ रहे हैं? 480। और आपको टोटल का 35% से पास होना है, यानी कि 480 का 35% से आपको पास होना है। एक जीरो से एक जीरो खत्म, 2 पंच कितना हो गया? 10 और 2 से काटा कितनी बार? 24 बार। 5 से काटोगे 7 बार और 7 का इंटू करोगे तो 7 चौका कितना हो गया? 28 हो गया। 7 दूनी 14 और 2 16। यानी कि मेरे बच्चों, हमें हमें 168 मार्क्स चाहिए। कितने मार्क्स चाहिए? 168 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, जिसमें से 62 अंक तो वह ले आया है 150 में से, यानी पहले पेपर में। उसके बाद 35 अंक लेकर आया है दूसरे पेपर में। तो आप देखिए दोनों पेपर में कितने अंक लेकर आया है, जबकि हमें तीनों पेपर में कितने चाहिए? हमें तीनों पेपर में 168 अंक चाहिए। ठीक है, तो 5 2 7 हासिल आई 1, 3 9 10। ठीक है, यानी कि 107 अंक तो वो ले आया है। यानी कि दोनों पेपर मिलाकर, कौन कौन से भाई? पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों मिलाकर 107 अंक ले आया है, जबकि उसे 168 अंक चाहिए। कितने अंक चाहिए उसको? 168 अंक चाहिए। यानी कितने अंक और लेकर आना है? तो सर उसको 51 नहीं, 61 नंबर और लेकर आना है। कितने नंबर लेकर आना है? 61 नंबर और लेकर के आना है। ठीक है, तीसरे पेपर में पास होने के लिए, अर्हता प्राप्त करने के लिए उसे 180 में से कितना 180 में से कितना अंक चाहिए? यानी कि यहाँ तो अपना 61 आ रहा है, ऑप्शन में 61 तो है ही नहीं। तो यह परसेंटेज तो नहीं पूछ लिया अपन से? 480 का ये कितना परसेंट होगा? एक मिनट चेक कीजिएगा जरा, कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गई। तो उसे टोटल का 35% चाहिए। ठीक है, 150 में से वह 62 लेकर आया है, 150 में से 35 लेकर आया है। ठीक है, यानी कि 5 2 7 3 9 10। अच्छा, यहाँ पर ये मिस्टेक हुई है ना, ये 97 आया 97। ठीक ठीक ठीक।
ओके, यानी कि 97 अंक तो वो लेकर के आ चुका है। ठीक है, उसे कितने अंक और चाहिए सर? उसे 71 अंक और चाहिए। कितने अंक और चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों? हमें यानी कि उसको 71 मार्क्स और चाहिए तीसरे पेपर में। तो यही आपका राइट आंसर होगा 71, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। उसके पहले इसको उतार लीजिएगा। स्टूडेंट स्टूडेंट, ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम टोटल स्टूडेंट मानेंगे। टोटल स्टूडेंट यानी कि एक क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं वह मान रहे हैं हम 100%। कितने होंगे मेरे भाई? 100% होंगे। ठीक है, जिसमें जिसमें पूरी कक्षा का जो औसत है, पूरी कक्षा का जो औसत है, यानी कि 100% भी मत मानो आप, 100 मान लो। ठीक है, क्या मान लो? 100 मान लो, कोई इशू नहीं है। पूरी कक्षा का औसत 80 है। पूरी कक्षा का औसत कितना है? 80 है। ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों का योग निकाल लेंगे, यानी कि योग निकल कर आ रहा है आपका 8000। कितना निकल कर आ रहा है? 8000 आ रहा है। ठीक है, इस 100 में से 10% छात्रों ने 95 अंक, यानी कि 100 का 10% 10 ही होता है, और इसने कितने अंक प्राप्त किए हैं? 95 अंक, यानी कि 950। 10% छात्रों ने कितने अंक प्राप्त कर लिए? औसत, सॉरी, योग। योग कितना है 10 छात्रों का 95 के अनुसार? क्योंकि 10 छात्रों ने 95 अंक प्राप्त किए हैं। देखिए, टोटल 100 है, जिनका औसत कितना है? 80 है। आप छात्रों की संख्या गुणा औसत करेंगे तो आपको योग मिलेगा। दोनों का क्या मिलेगा? योग मिलेगा। बिल्कुल सर, यानी कि योग क्या निकल कर आया उनका? 8000 निकल कर आया है। और फिर उन्होंने बोला है कि 10% छात्रों ने 95 अंक, 10% छात्रों ने 95 अंक, यानी कि 10%, ये अपने 10 छात्र हो गए, 10% का 10 कितना निकला? 10 ही निकला। बिल्कुल, 10 छात्रों ने 95 अंक प्राप्त किए, यानी इन दोनों का योग कितना हो गया? 950। फिर क्या बोला है उन्होंने? फिर बोला है 20% ने 80 अंक, 90, 20% ने 90 अंक प्राप्त किए। ठीक है, ठीक है, इसमें से 20 ने कितने अंक प्राप्त किए? 90 अंक प्राप्त किए, यानी कि यहाँ से कितना हो गया? 1800। इनका योग कितना निकल कर आया? यहाँ से 1800 यहाँ से निकल आया। ठीक, उसके बाद क्या बोला है कि शेष छात्रों ने, शेष छात्र, अब देखिए शेष कितना बचेगा कि सर 10 यहाँ हो चुके थे, 20 यहाँ हो चुके हैं, 10 छात्र, टोटल हमारे पास 100 है। कितने स्टूडेंट है? 100, जिसमें से 10 यहाँ हो गए, 20 यहाँ हो गए, तो 20 और 10 30, और 100 में से 30 गया, तो यानी कि 70 स्टूडेंट और हैं। कितने स्टूडेंट और हैं मेरे भाई? 70 स्टूडेंट और हैं। ठीक है, जिसमें से आप देखिएगा कि टोटल योग कितना था आपका? 8000 था। टोटल योग कितना था? 8000 था, और 10% और 20% का मिलाकर योग कितना हो रहा है सर? 2750 हो रहा है। कितना हो रहा है? 2750 हो रहा है। तो इस 8000 में से 2750 को कम कर देंगे। क्योंकि 30% छात्रों का मिलाकर 2750 हो चुका है, बचे 70% छात्र। अभी हमें इनका औसत निकालना है, तो इनके लिए कितना बचेगा? 8000 में से 2750 को कम करोगे आप, तो ये आपके लिए कितना बचेगा? 50 तो यहाँ बच ही जाएगा। उसके बाद 2 और 5, ठीक है ना? हाँ, तो 5250। ठीक है, यानी कि आपके लिए 70 स्टूडेंट्स के लिए कितना बचा? 5225 50, यानी कि ये कितने में डिवाइड होगा? 70 में डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि ये जो 5250 जो आपका योग आया ना, वो कितने स्टूडेंट के लिए है? तो सर बचे हुए 70 स्टूडेंट के लिए है, इसीलिए 0 से 0 कैंसल, और 7 से काटोगे, 7 7 49, 7 7 49, बचा कितना? बचा 3, 7 5 35, यानी कि 75। क्या निकल कर आ रहा है? जो आपका एवरेज निकल कर आ रहा है वह आ रहा है 75। तो ये परसेंटेज नहीं है, क्या है फिर? एवरेज है 75। ठीक है, तो आपका जो औसत निकल कर आया है वह कितना आया? 75, जो कि किसमें है? ऑप्शन नंबर सी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103, उतारिए इसको। उतारिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103। एक परीक्षा में कुल 70 प्रश्न हैं। ठीक है, एक परीक्षा में कुल 70 प्रश्न हैं, पहले भाग में कुल 35 प्रश्न हैं। अच्छा, एक विद्यार्थी पहले भाग में 73% अंक प्राप्त करता है, जबकि दूसरे भाग में 79% अंक प्राप्त करता है। परीक्षा में कुल कितने परसेंट अंक प्राप्त होते हैं? ओके, देखिए, एक परीक्षा में कुल 70 प्रश्न हैं। टोटल क्वेश्चन, टोटल
क्वेश्चन कितने हैं, टोटल क्वेश्चन 70 हैं। कितने हैं मेरे भाई, 70 है। एक भाग में कुल 35 प्रश्न है, ठीक है, यानी कि टोटल क्वेश्चन यदि 70 है तो हमारे पास एक भाग में 35 प्रश्न है। कितने प्रश्न हैं, यानी कि इसको आप भाग फर्स्ट लिख दीजिए, इसको आप भाग सेकेंड लिख दीजिए। तो पहले भाग में कुल कितने प्रश्न हैं, 35 प्रश्न हैं। दूसरे भाग में कुल कितने प्रश्न हैं सर, जब टोटल 70 है और एक भाग में 35 प्रश्न है तो दूसरे भाग में भी 35 प्रश्न होंगे, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, एक विद्यार्थी पहले भाग में 73% अंक प्राप्त करता है, ठीक है, यानी कि पहले भाग में 35 प्रश्न है, इसका 73% प्राप्त कर ले रहा है, ठीक। उसके बाद दूसरा भाग भी 35 है, इसका 79% भाग प्राप्त कर ले रहा है। तो अब उसने क्या बोला कि परीक्षा में कुल कितने अंक प्राप्त होते हैं, तो यहाँ 35 का 73% प्राप्त कर लिया, यहाँ 35 का, ये दूसरा भाग है, ओके, यहाँ 35 का 79% प्राप्त कर लिया, यानी कि टोटल पूछा उसने कि टोटल कितना प्राप्त कर लिया, यानी दोनों को प्लस कर देंगे, ओके, बिल्कुल। अभी देखिए 35 और 35 दोनों में कॉमन है, बटे में 100, 35/100 दोनों से कॉमन ले लिए, क्यों, क्योंकि 35/100 दोनों में है। तो क्या निकला आपका यहाँ से 73 + 79, क्या निकला 73 + 79। अभी इसको डिवाइड कर सकते हैं आप, तो देखिए 75, अच्छा डिवाइड मत कीजिए, उसका रीज़न मैं बताऊंगा क्यों नहीं करना, ठीक। यहाँ पर इन दोनों को ऐड कीजिए तो कितना हो रहा है आपका, 12 का 2 हासिल 1, 7 8 15, यानी कि 152 हो रहा है। कितना हो रहा है, 152। अभी आप कर सकते हो आसानी से, तो 5 से काट लो 7 बार, 5 से काटो 20 बार, ठीक है। 2 से आप फिर से काट सकते हो, कितनी बार, 10 बार। 2 से काटा, 2 7 14, बचा कितना, 1 बचा, 2 छंग 12, ठीक है। अभी 7 का इसमें इंटू करेंगे, किसमें भैया, 7 का इंटू 76 में करेंगे, बटे 10 करेंगे, तो 7 छंग 42, हासिल 4, 7 7 49, 49 और 4 53, 49 और 4 53, बटे में क्या आ जाएगा अपना 10 आ जाएगा, यानी कि 53.2 अंक उसने क्या कर लिए, प्राप्त कर लिए। परीक्षा में कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करता है, ओके। तो यहाँ से उसने क्या किया कि 53.2 अंक प्राप्त कर लिए, 53.2 अंक प्राप्त कर लिए। लेकिन मेरे भाई ये तो उसने अंक प्राप्त किए हैं, कितने में से प्राप्त किए हैं सर, टोटल क्वेश्चन आपके 70 थे, तो टोटल क्वेश्चन आपके 70 थे, जिसमें से उसने 53.2 प्राप्त कर लिए हैं, तो ये कितने परसेंट के बराबर हो गया, पॉइंट हटाया, बटे में 1 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 7 7 49, 7 7 49, 7 छंग 42, 7 छंग 42, यानी कि 76% आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 76 ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 104, उतारिए इतने इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, क्वेश्चन नंबर 104, ठीक है। इसी परीक्षा में कुल 125 प्रश्न है, पहले भाग में 75 प्रश्न है, अच्छा पहले भाग में 75 प्रश्न है, सेम क्वेश्चन है, कोई बदलाव नहीं। इसी परीक्षा में कुल 125 प्रश्न है, ठीक है, कुल प्रश्न, कुल प्रश्न 125, ठीक है। पहले भाग में 75 प्रश्न है, यानी कि पहले भाग में कितने प्रश्न है मेरे भाई, पहले भाग में 75 प्रश्न है, ठीक है। और एक विद्यार्थी पहले भाग में 70% अंक प्राप्त करता है, ठीक है। अभी देखिए पहले भाग में 75 प्रश्न है, इसका 70% प्राप्त कर रहा है, कितना प्राप्त कर रहा है, इसका 70% प्राप्त कर रहा है, जबकि दूसरे भाग में 80% अंक प्राप्त करता है, ठीक है। अभी दूसरा भाग ये रहा आपका, बिल्कुल सर। तो जब पहले भाग में उसने 75 प्रश्नों में 70% अंक प्राप्त कर चुका है, यानी कि पहले भाग में 75% या 75 प्रश्न थे, पहले भाग में 75 प्रश्न थे। अभी आप मुझे टोटल बताइए, टोटल 125 है, जिसमें से 75 तो पहले भाग में है, दूसरे भाग में कितना होगा सर, 50 होगा, जिसका 80% प्राप्त करता है, ठीक है। तो परीक्षा में कुल कितने अंक प्राप्त करता है, यानी कि पहले भाग और दूसरे भाग को मिला दिया जाएगा, तो हमें आंसर क्या आता है वह बताना है, ठीक।
अभी क्या कर सकते हैं सर? सर अभी कर तो बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन अब यहाँ तो एक ही रास्ता है, कॉमन कुछ आ नहीं रहा है सिवाय परसेंटेज के, सॉल्व कर लो। ठीक, 75 गुणे 70 बटे में 100, किसका 100? परसेंट हटाया तो बटे में 100, प्लस 50 गुणे 80 बटे में क्या आ रहा है? 100। दो जीरो से आपका दो जीरो खत्म होता है, एक जीरो से एक जीरो खत्म होता है, इसका आप इंटू कीजिए तो ये हो जाएगा आपका 7 पंच 35, 7 पंच 35, हासिल 3, 7 7 49, 49 और 3 कितना हो जाएगा आपका? ये 49 और 3 हो जाएगा आपका 52, यानी कि 525। कितना? 525 बटे में क्या है? 10, 10 से पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या आ रहा है? 8 पंच 40, यानी कि टोटल हो गया आपका 92.5। तो टोटल कितने अंक है? 92.5। कितने में से? 125 में से। कितने में से? 125 में से। परसेंट बनाने के लिए 100 से इंटू 25 पंच 125, 25 चुक कितना हो गया? 100। उसके बाद सर पॉइंट हटाएंगे तो ये फिर से 50 हो गया। ठीक है मेरे भाई, 4 से तो नहीं काट सकते, लेकिन 2 से काट सकते हैं। 2 दूना 4 और 25 दूना 50। फिर 25 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 25 तिया 75, 25 तिया 75, बचा कितना? सर 22 बचा। क्यों 22 क्यों बचेगा? क्योंकि 20 देखिए 22 नहीं बचेगा, ये आपका 17 बचेगा। 17 बचेगा ना, बिल्कुल 17 बचेगा। ओके ओके ओके, ठीक है। तो 17 बचा तो कितना हो गया? 175, यानी कि 7 बार। कितनी बार? 7 बार। गुणा क्या है हमारा? 2, और ये हो जाएगा आपका 7 दूना 14, 6 3 दूना 6 एक 7, यानी कि 74%, 74% विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, 74% ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। ओके, उतार लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105। ठीक है, किसी परीक्षा में कुल 40 प्रश्न है। किसी परीक्षा में कुल 40 प्रश्न है, पहले भाग में कुल 25 प्रश्न है। एक विद्यार्थी पहले भाग में 88.4% अंक प्राप्त करता है, जबकि दूसरे भाग में 98% अंक प्राप्त करता है। परीक्षा में कुल कितने परसेंट अंक प्राप्त किए गए हैं? ठीक है, देखिए एक परीक्षा में कुल 40 प्रश्न है। ठीक है, यानी कि कुल प्रश्न कितने हैं? सर 40 है, कुल प्रश्न 40 है। पहले भाग में 25 प्रश्न है, यानी कि इस 40 में से आपने क्या कर लिया? पहले भाग में 25 प्रश्न लिख लिए, तो दूसरे भाग में कितने प्रश्न होंगे? सर 15 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे? दूसरे भाग में 15 प्रश्न होंगे। क्या हो रहा है? एक विद्यार्थी पहले भाग में 88.4% अंक प्राप्त करता है। देखिए पहला भाग कितना है? 25, इसका 88.4% अंक प्राप्त कर रहा है। कौन कर रहा है? पहला भाग वाला बच्चा कर रहा है। ठीक है, दूसरे भाग वाला बच्चा क्या करेगा? सर उसके पास 15 कुल 15 प्रश्न थे उसके पास। कितने प्रश्न थे उसके पास? उसके पास कुल 15 प्रश्न थे। कितने? 15 प्रश्न, जिसका जिसका 98% अंक प्राप्त करता है। 98% अंक प्राप्त करता है। हमें टोटल का बताना है तो हम ऐड कर देंगे, है ना। ये पूछा ना परीक्षा में कुल कितने परसेंट अंक प्राप्त होते हैं। ठीक है, ओके। देखिए जैसे ही आपने यहाँ से परसेंट हटाया, दोनों का आप परसेंट हटा सकते हैं। बटे में क्या है? डबल जीरो। यहाँ से भी आप परसेंट हटा सकते हैं, बटे में क्या है? डबल जीरो। 25 से कम 25, 25 चौका 100। 4 से जब आपने डिवाइड किया, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 एकम 4। ठीक है, यानी 22.1 यहाँ से प्राप्त हुआ, और यहाँ से कितना प्राप्त होगा? देखिए यहाँ से एक काम हो सकता है, 15 8 15। ठीक है, 15 8 120, हासिल 12, 15 नमाज 135, 147 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। या फिर एक काम कीजिए, डिवाइड कर लीजिए 3 से 5 से 20 बार, 5 से 3 बार, 8 के 24। ठीक है, बचा कितना? 2, 8 ना 3 नाम 27, 27 और 2 29 बटे 20।
बटे 20, यानी कि वापस इससे डिवाइड करोगे आप तो पॉइंट तो आएगा, लेकिन 2 से करोगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2। अच्छा एक काम करो, कितना है 294/20, 294/20, यानी कि यहाँ लिख लो आप 294/20। 2 से जब आपने डिवाइड किया तो ये नीचे आ गया 10, और यहाँ कितना आ जाएगा 2 एकम 2, 2 चौका 8, बचा 1, 2 7 14, और ये कितना है 10, 10 का पॉइंट एक ऊपर, यानी कि 10 का भाग करेंगे तो एक अंक बाद क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। अभी इनको ऐड करेंगे तो ये आ रहा है आपका 8, ठीक है, और 6 3 36.8, कितना हो गया आपका, अच्छा 36 है ना, ठीक है सर, 36.8 हो चुका है, ठीक है। यानी कि कितने अंक प्राप्त कर लिए आपने, 36.8 अंक प्राप्त कर लिए, कितने में से, 40 में से, किसमें से, 40 में से, ठीक। परसेंट बनाने के लिए 100 का गुणा करेंगे, पॉइंट हटाया, बटे में 1 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और 4 नाम 36, 4 दूना 8, 92% विल बी योर राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106, बताइए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106, क्वेश्चन नंबर 106 दिया हुआ है, किसी परीक्षा में कुल 220 प्रश्न हैं, एक विद्यार्थी पहले भाग में कुल 110 प्रश्न हल करता है और उसे 76% अंक प्राप्त होता है, तो उसे दूसरे भाग में कितने परसेंट अंक प्राप्त होने चाहिए ताकि उसे कुल परीक्षा में 80% अंक प्राप्त हो सके। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है यार, एक ही नंबर। देखिए कुल प्रश्न, कुल प्रश्न कितने हैं, 220, जी सर। एक विद्यार्थी पहले भाग में कुल 110 प्रश्न हल करता है, ठीक है, 110 प्रश्न हल कर लिए, बताना ये है कि दूसरे भाग में कितने प्रश्न हल करेगा, ठीक है। देखिए तो उसे दूसरे भाग में कितने परसेंट अंक प्राप्त करना है ताकि उसे परीक्षा में कुल 80% अंक प्राप्त हो सके। टोटल कितने क्वेश्चन थे, 220, यानी कि उसे परीक्षा में कुल 80% अंक चाहिए, तो क्वेश्चन कितने हैं, 220, इस 220 का ही तो 80% चाहिए उसको, बिल्कुल। परसेंट हटाया, बटे में 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 8 दूनी 16, 1 17, ठीक है, यानी कि 176 अंक चाहिए उसे। कितने अंक चाहिए मेरे भाई, 176 अंक चाहिए, ठीक है। जिसमें से उसने क्या किया कि 110 प्रश्न हल किए, ठीक है, उसे 76% अंक प्राप्त हुए, ओके। यानी कि 110 प्रश्न वो हल करना चाह रहा था और उसे उसका 76% अंक प्राप्त हुआ, यानी कि कितना अंक प्राप्त हुआ, 11 छंग 66, 11 छंग 66, हासिल 6, 11 7 77, 77 और 6 हो जाएगा आपका 83, 83 पॉइंट 6, बिल्कुल। यानी कि उसे 176 अंक प्राप्त करने हैं, कितने अंक प्राप्त करने हैं, 176 अंक प्राप्त करने हैं, जिसमें से पहले भाग में उसने 83.6 इतने अंक प्राप्त कर लिए हैं। तो अभी आप हमें ये बताइए कि दूसरे भाग में उसे कितने अंक प्राप्त करने होंगे, कितने अंक प्राप्त करने होंगे दूसरे भाग में उसे। तो सर दूसरे भाग में सबसे पहले तो 110 क्वेश्चन हल करेगा, कितने क्वेश्चन हल करेगा, 110 क्वेश्चन हल करेगा। क्या पूछा है कि तो उसे दूसरे भाग में कितने परसेंट अंक प्राप्त करने होंगे, दूसरे भाग में कितने परसेंट अंक प्राप्त करने होंगे, ठीक है। तो टोटल उसे 80% अंक प्राप्त होते हैं, टोटल 80% अंक प्राप्त होते हैं, ठीक है। यानी कि टोटल 220 है, इसका 80% 176 अंक चाहिए उसे, जिसमें से वह 83.6 अंक ले आया है। कितने अंक लेकर आया है, 83.6 अंक लेकर आया है। उसे कितने अंक और चाहिए, यानी इसमें से इसको आप कम कीजिए तो कितना आ रहा है, 0.4, ठीक है, कितना आ रहा है 0.4, और उसके बाद में 4 यानी कि 2, ठीक है। अच्छा इसमें से कम कर रहा है ना, ठीक है ठीक है,
इसमें से कम करेंगे तो 0.4 और 2 सही है। फिर यहाँ पर भी कम होगा, नहीं यहाँ पर कम नहीं होगा, तो 9, ठीक है। 9 8 17, तो 92.4 अंक चाहिए उसको, 92.4 अंक चाहिए। कितने में से ले सकता है भैया? दूसरे भाग में उसके पास टोटल 110 ही क्वेश्चन है ना, दूसरे भाग में उसके पास केवल 110 क्वेश्चन है, जिसका उसको 92.4 अंक लेना है जिसमें से, तो ठीक है 92.4 अंक चाहिए। किस में से चाहिए? 110 में से परसेंट बनाने के लिए 100 से लेंगे, पॉइंट हटाया बटे में 2 जीरो, इससे ये कैंसिल, और 11 8 कितना होता है? 88, 11 8 कितना होता है? 88, बचा कितना? 4, 11 चौक 44, यानी कि उसे 84% अंक चाहिए। कितना परसेंट अंक चाहिए? 84%। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 107, उतारिए इसको। क्वेश्चन नंबर 107 क्या दिया है इसमें? क्वेश्चन नंबर 107 में दिया हुआ है, एक विद्यालय में 2 कक्षाएं हैं। ओके, एक विद्यालय में 2 कक्षाएं हैं जिनमें क्रमशः x और 48 विद्यार्थी हैं, ठीक है। इन कक्षाओं में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की प्रतिशतता क्रमशः 70% और 65% है। यदि पूरी कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत 68% है तो x का मान बताइए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 107 क्या दिया है मेरे भाई कि एक विद्यालय में 2 कक्षाएं हैं जिसमें क्रमशः x और 48% विद्यार्थी हैं, ठीक है। देखिए कि x विद्यार्थी हैं और 48 विद्यार्थी हैं, ठीक है। इन कक्षाओं में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की प्रतिशतता, यानी कि x वाले में 70% उत्तीर्ण यानी पास होने वाले, ठीक, और 68 वाले में 48 वाले में 65% यानी कि इतने पास हुए हैं। यदि पूरी कक्षा में उत्तीर्ण, ठीक है, देखिए x वाली कक्षा में जिसमें x विद्यार्थी है उसमें 70% स्टूडेंट पास हुए हैं, ठीक है। जिसमें 48 स्टूडेंट हैं दूसरी कक्षा, उसमें केवल 65% विद्यार्थी पास हुए हैं, और ओवरऑल देखा जाए दोनों का मिलाकर तो वह कितना है? तो सर वह 68%। कितना है? 68%। तो यहाँ से आप देखिएगा, यहाँ से इन कक्षाओं की संख्या निकालिएगा। कैसे निकालोगे? देखिए तो सर 70 में से 68 गया तो हमें 2% मिला, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। और 68 में से 65 गया तो हमें 3% मिला। एलिगेशन एंड मिक्सर वाला टॉपिक रहता है ये, यानी कि ये तो अब कटेगा नहीं। तो 3 2, ठीक है, कितना? 3 2, परसेंट से परसेंट खत्म, यानी कि 3:2। तो आपका जो स्टूडेंट्स का रेशियो निकल कर आया है वह कितना आया है? तो सर वह 3:2 निकल कर आया है। कितना आया है? 3:2। ये क्या है? ये मेरे भाई स्टूडेंट्स हैं। क्या है? स्टूडेंट्स हैं, वो भी क्लास में, ठीक है। यानी कि हमको पता है कि सर रेशियो में स्टूडेंट 2 है और क्लास में कितने हैं? 48 है। बिल्कुल सर, यानी कि 2 बराबर 48 के, तो 1 बराबर किसके? 24 के। 1 बराबर 24 के। जब 2 रेशियो की वैल्यू 48 है तो 1 रेशियो की वैल्यू 24 है, और हमें 3 रेशियो की वैल्यू बताना है। क्यों? क्योंकि x जो विद्यार्थी है वही 3 के रेशियो को प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं? प्रेजेंट कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं। तो 1 रेशियो की वैल्यू 24 है, तो 3 रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी? सर 72 हो जाएगी। यानी कि x का जो मान निकल कर आ रहा है वह क्या आ रहा है? 72 स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट। यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108 करेंगे, उतारिए इसको। क्वेश्चन नंबर 108, क्वेश्चन नंबर 108 क्या दिया है इसमें? नवीन ने परीक्षा में 80% प्रश्न सही सही बनाए, ठीक है। अगर नवीन द्वारा बनाए गए 41 प्रश्नों में से 37 प्रश्न सही है और बचे हुए प्रत्येक 8 प्रश्नों में से 5 प्रश्न सही है, तो कुल प्रश्नों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए अगर नवीन द्वारा बनाए गए 41 प्रश्नों में से 37 प्रश्न
सही है। मान लीजिए कि नवीन ने 41 प्रश्न है, नवीन ने टोटल प्रश्न मान के चलिए कि हाल फिलहाल की स्थिति में 41 प्रश्न है, ठीक है, जिसमें से 37 प्रश्न उसने सही सही बना दिए, बिल्कुल, तो ये तो उसके प्रश्नों की संख्या हो गई, ठीक है। और बचे हुए प्रत्येक 8 प्रश्नों में से, प्रत्येक 8 प्रश्नों में से 5 प्रश्न, प्रत्येक 8 प्रश्नों में से 5 प्रश्न सही बनाए, यानी कि जहां भी उसको 8 प्रश्न मिलेंगे, जहां भी उसको 8 प्रश्न मिलेंगे तो वह 5 प्रश्न सही कर देगा। यानी कि अब उसका क्या चलेगा कि 8 में से 5 प्रश्न सही, यानी कि 16 हुए, तो कितने प्रश्न सही, 10 प्रश्न सही, यही रेशियो चलेगा उसका। कैसे कि 8 में से 5 सही कर रहा है ना, अब यही उसका आगे रेशियो बढ़ता जाएगा, यानी कि यदि 24 प्रश्न होंगे तो 24 प्रश्न होंगे तो 15 सही कर देगा। क्यों? क्योंकि 8 में से वह 5 सही कर रहा है। कितना सही कर रहा है? 8 में से 5 सही। तो आप मानकर चलिए कि 8 रेशियो 5, यानी कि 8x में 8x और 5x, ठीक है। तो अगर आपका टोटल क्वेश्चन 8 है तो जिसमें से वह 5 सही कर रहा है, यही उनका क्या चलता जाएगा, रेशियो चल जाएगा। तो टोटल 41 प्रश्न में से 37 सही कर रहा है, बिल्कुल। उसके बाद 8 प्रश्न में से, प्रत्येक 8 प्रश्न में से, यानी कि 8x में से कितना सही कर रहा है, वो 5x सही कर रहा है। कितना सही कर रहा है? 5x सही कर रहा है। ये हमने रेशियो क्यों बनाया है? इसीलिए, क्यों? क्योंकि प्रत्येक 8 में से 5 सही कर रहा है, यानी कि 8 का 2 गुना यदि 16 होगा तो 5 का 2 गुना 10 सही करेगा। इसी प्रकार से आगे उसका चलता रहेगा, ठीक है, बिल्कुल। तो टोटल प्रश्न आपके 41 में से 37 सही किया, बचे हुए कौन? 8x थे, जिसमें से 5x सही कर रहा है, ठीक है। तो उसको रेशियो क्या निकल कर आ रहा है? उसका रेशियो निकल कर आ रहा है कि 80% प्रश्न सही करता है। कितने परसेंट? 80%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/5, यानी कि टोटल आपके पास 5 प्रश्न है तो उसमें से वह 4 सही कर रहा है। तो टोटल आपके ये है, इसमें से इतने सही कर रहा है, यानी कि टोटल प्रश्न 5 है, जिसमें से 4 क्या कर रहा है, वो सही कर रहा है। अभी त्रिया गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 41 प्लस 8x गुणा 4 बराबर 37 प्लस 5x गुणा 5, ठीक है। 4 का इसमें इंटू 4, 4 चुक 16 प्लस 8 चुक 32 बराबर 7 पंच 35, 3 5 15 और 1 16, 3 5 15 1 16 प्लस 5 25x। ओके, अभी क्या करोगे सर? x वाली वैल्यू एक साइड कर लेंगे और जो x वाली नहीं है उसको अलग कर लेंगे, यानी कि नंबर को अलग कर लेंगे, x को अलग कर लेंगे। इस 32x को आप यही रहने दीजिए, माइनस का इधर 25x हो जाएगा, बराबर कितना बचा? 165। ये जो 165 ये कहाँ से आ गया यार? अच्छा, हम 25 हासिल आई, 2 5 ये 15 और 2 17 है ना, 55 25 हासिल 2, सॉरी 5 7 18 18 18 5 7 35, ठीक है, 5 7 35 हासिल आया 3, 5 ये 15 और 3 18। हाँ भूल तो मैं बोलूँ, ये कहाँ से हो जाए, है ना। तो अभी आपका यहाँ पर कितना है सर? आपका 185 है, जिसमें से क्या कम करना है आपको? 164 कम करना है, 164। यहाँ पर बचा आपका 7x बराबर, 7x बराबर, ठीक है, 7x बराबर क्या बचा आपका सर? ये हमारा निकल कर आ रहा है 1 21, ठीक है। एक की वैल्यू कितनी आ गई सर? एक की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। कितनी आ गई? एक की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई है। अभी हमें क्या करना है? हमें टोटल प्रश्न बताना है, बिल्कुल। तो टोटल प्रश्न तो यही है ना कि भाई 41 में से 37 सही किया, फिर 8x में से 5x सही किया, तो टोटल तो क्या था? 41 इधर था, 8 इधर था, ठीक है। यानी कि आपको x की वैल्यू रख देना है, तो आप क्या निकालोगे फाइनली? आप निकालोगे 41 प्लस 8, टोटल प्रश्न है, इंटू में x का मान कितना है? 3 है, ठीक है। 41 प्लस 8 दिया 24, यानी कि 65। कितना? 65 टोटल क्वेश्चन थे। टोटल कितने क्वेश्चन थे? 65 क्वेश्चन थे। ओके, तो 65 विल बी योर राइट आंसर, ठीक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109, अभी ये आपके आ चुके हैं चुनाव पर आधारित। किस पर? चुनाव पर आधारित क्वेश्चंस आ चुके हैं आप लोगों के 109। वन
0.09। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है। हारने वाले उम्मीदवार को 43% मत प्राप्त हुए तथा वह 770 मतों से पराजित हुआ। कुल मतों की संख्या कितनी थी? ठीक है, देखिए एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, हारने वाले उम्मीदवार को 43% मत प्राप्त हुए। सबसे पहले तो जो आपका चुनाव होगा वो कितने पर होगा सर? 100% पर। कितने पर होगा? 100% पर होगा, जिसमें से एक उम्मीदवार को 43% मत मिले हैं, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले होंगे? सर इस 43 में से इस 43 100 में से 43 को कम कर देंगे आप, यानी कि 57% दूसरे को मिले होंगे। अब आप लोग मुझे ये बताइए, 43% वाला व्यक्ति चुनाव जीतेगा या 57% वाला? तो सर जाहिर सी बात है कि 57% वाला ही चुनाव जीतेगा, लेकिन आप मुझे ये बताइए कितने परसेंट से जीत रहा है? हाँ, दूसरी बात ये है कि जितने परसेंट से ये चुनाव जीतेगा उतने से ये हारेगा, बिल्कुल। तो देखिए इसमें से इसको हमने कम किया, यानी कि 14%। कितने परसेंट से? तो सर 14% से ये वाला जो व्यक्ति है पहले वाला 43% वाला, वो 14% से हार चुका है, लेकिन परसेंट में 14 से हारा है और वोटों में 770 मतों से, ठीक है। तो यहाँ से आप एक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे, यानी 7 दूना 14, 7 दूना 14, 7 एकम 7, 7 एकम 7, ठीक है। फिर डिवाइड किया तो 1% की वैल्यू आई है 55। कितनी आई मेरे भाई? 55 आई है। कुल मतों की संख्या, कुल मतों की संख्या कितनी थी सर? 100% थी। तो एक रेशियो की वैल्यू 55 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी 550, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1010, उतारिए इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 110, एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार ने 64% मत प्राप्त किए और वह 1400 मतों से विजयी हो गया, ठीक है। कितने मत प्राप्त कर लिए उसने? उसने 64% मत प्राप्त किए और वह 1400 मतों से विजय हो गया, ठीक है। यानी कि जो आपकी वोटिंग होगी वह 100% पे होगी। कितने भी होगी? 100% पर होगी, जिसमें से जिसमें से जिसमें से एक चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार को 64% मत मिले। कितने मत मिले? 64% मत मिले। तो दूसरे को कितने मत मिले होंगे? सर टोटल वोटिंग 100% पर होती है, जिसमें से एक ने 64% मत ले लिए, तो दूसरे ने कितने लिए होंगे? इसमें से इसको कम कीजिए जरा, 6 और 4 3 36, बिल्कुल, यानी कि 36% मत प्राप्त किए। तो दूसरे वाले उम्मीदवार ने कितने मत प्राप्त किए? सर 36% मत प्राप्त किए हैं, बिल्कुल। तो देखिए जीतेगा कौन? 64% वाला या 36% वाला? तो सर 64% वाला ही मत जीतेगा। कितने से जीतेगा? देखिए 14 में से 6 गया तो आपका 8 बचा और 4 2, यानी कि 28% मतों से वोट जीत जाएगा। कौन जीत जाएगा? 64% वाला, ठीक है। बराबर किसके? बराबर हो जाएगा आपका 1400 के, ठीक है, बिल्कुल सर। अभी 14 दूनी क्या होता है? 28। 14 दूनी क्या होता है? 28 होता है, बराबर 14 एकम क्या होता है? 14, ठीक। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 1% की जो वैल्यू निकल कर आई है वह कितनी आई है? 50 आई है। कितनी आई है मेरे भाई? 50 आई है। उसके बाद देखिए हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए? हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए? यानी कि हमसे सीधा सीधा 36% की वैल्यू पूछी गई है। कितने परसेंट की? 36% की। क्यों? क्योंकि 36% को टोटल वोटिंग का 36% मिला है। टोटल वोटिंग 100% है, इसका 36% मिला है, बिल्कुल। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? हम यहाँ से टोटल वोट भी निकाल सकते हैं। कैसे? 1% की वैल्यू 50 है, यानी कि 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5000, ठीक है। अभी हमें उस 5000 का 36% चाहिए। क्यों? क्योंकि हारने वाले व्यक्ति को केवल और केवल 36% मत प्राप्त हुए हैं, यानी कि हम यहाँ से डायरेक्ट 36% की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और 36% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी आपकी 1800, ठीक। तो 10, अच्छा 36% की वैल्यू, यानी दोनों साइड 36 36 से इंटू, तो 0 5 का 30, हासिल आई 3, 15 और 3 18, तो 1800 यानी कि 1800 विल बी योर राइट आंसर, जो कि किस में दे रखा है? ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है।
तो भैया हारने वाले व्यक्ति को कितने वोट मिले, 1800 वोट मिले। जीतने वाले का पूछते तो 64% निकाल देते, टोटल पूछते तो 100% निकाल देते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111 उतारिए इसको। क्वेश्चन नंबर 111, देखिए क्या दिया है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार ने X% मत प्राप्त किए और वह 2000 मतों से विजय हो गया। ठीक है, यदि हारने वाला उम्मीदवार को 8000 मत प्राप्त हुए तो X का मान बताइए। ठीक है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, जीतने वाले उम्मीदवार को X% मत प्राप्त हुए तथा वह 2000 मतों से विजय हो गया। ठीक है, अभी देखिए जीतने वाला और हारने वाला, जीतने वाला और हारने वाला, यानी कि यहाँ पर आपके पास 2 उम्मीदवार है, एक जीतने वाला एक हारने वाला। ठीक है, हारने वाले उम्मीदवार को 8000 मत प्राप्त हुए। ठीक है, यानी कि इसको 8000 वोट मिले। कितने मिले, 8000, और ये हार गया। ठीक है, यानी कि जीतने वाले को इससे ज़्यादा मत मिले होंगे, बिल्कुल मिले होंगे सर। अभी कितने ज़्यादा मिले हैं वो हम ऊपर देखते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार ने X% मत प्राप्त किए। ठीक है, तथा वह 2000 मतों से विजय हो गया। यानी कि जो जीतने वाला व्यक्ति जीता है वह कितने मतों से, कितने वोटों से जीता है, 2000 से जीता है। यानी कि हारने वाले को 8000 मिले हैं, तो 8000 में आप 2000 और ऐड कर दीजिए, यानी कि जीतने वाले को कितने मिले होंगे, 10000। तभी इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 2000 का। यानी कि ये 10000 वाला किससे जीत जाएगा, 8000 वाले से। और किससे जीतेगा, कितने वोटों से जीतेगा सर, 2000 से जीतेगा। ठीक है, बिल्कुल। अभी हमसे पूछा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को X% मत मिले। यानी कि ये जो 10000 है वह X% मत है, कितने का, टोटल का, और हमें X का मान ही बताना है। देखिए टोटल वोट कितने डले होंगे, 10000 यहाँ डले सर, 8000 इसको मिले, यानी 10000 जीतने वाले को मिले, हारने वाले को 8000 मिले, तो टोटल सर 18000 वोट डले होंगे। कितने हज़ार, 18000 वोट डले होंगे, जिसमें से जीतने वाले को कितने मिले हैं, तो सर इसको केवल 10000 वोट मिले हैं। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म। ठीक है, 2 से काटिएगा, 2 नाम 18, 2 पंच 10, यानी कि 500 बटे 9, 9 5 45, 9 5 45, 9 5 45 और 9 5 45, यानी कि 55.55% विल बी योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112 उतारिए इसको। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112, क्वेश्चन नंबर 112 में क्या दिया हुआ है। 3 उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा और क्रमशः 1136, 7636 और 11628 मत प्राप्त हुए। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का कितना परसेंट प्राप्त हुआ। 3 उम्मीदवार, ठीक है, पहला उम्मीदवार, दूसरा उम्मीदवार और तीसरा उम्मीदवार। ठीक है, पहले उम्मीदवार को 1136 मत प्राप्त हुए। ठीक है, दूसरे उम्मीदवार को 7636, तीसरे उम्मीदवार को 11628, 11628, 11628, ये तीसरे उम्मीदवार को मत प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब आप हमें ये बताइए, जीतने वाले उम्मीदवार को जीतेगा कौन, जिसको भाई 1136 मत मिले हैं, वोट मिले हैं वो, जिसको 7636, 7636 वोट मिले हैं वो, या फिर जिसको 11628 मत, यानी कि इतने वोट मिले हैं 11628, कौन जीतेगा। अरे भाई जाहिर सी बात है, ज़्यादा वाले जीतेगा, यानी जिसको 11628 मत मिले हैं वही जीतेगा। कौन होगा, वही जीतेगा। लेकिन क्या पूछा हमें, हमें पूछा जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का कितना परसेंट,
अभी आप कुल मत निकालिए यहाँ से, कुल मत कितने हैं सर? कुल मत हैं हमारे 11,628 और उसके बाद में हो जाएगा आपका 7, 6, 3, 6, ठीक। उसके जस्ट बाद में क्या हो जाएगा भाई? उसके जस्ट बाद में हो जाएगा हमारा ये, ठीक है। अभी देखिएगा 6 6 कितना हो रहा है? 12, 12 8 20, यहाँ सिलाई 2, 2 2 4 3 7, 7 3 10, यहाँ सिलाई 1, 6 6 12, 12 और 2 कितना हो गया? 14 का 4, यहाँ सिलाई 1 और ये हो जाएगा आपका 7 3 10, यहाँ सिलाई 1 2, ठीक है। यानी कि 20,400 में से 11,662 अंक वोट मिले हैं इसको जीतने वाले, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म होता है, उसके बाद 2 से डिवाइड करो 10 बार, 2 बार, फिर 2 से डिवाइड, 2 5 10, बचा कितना? 1, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 से करोगे आप कितने बार? 51 बार, फिर 2 से करेंगे, 2 दूना 4, 1 बचा, 2 नाम 18, 2 7 14, फिर किससे कर सकते हैं? 3 से हो रहा है क्या? 11 18 हो रहा है, 17 3 51, ठीक है। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 नाम 27, 3 नाम 27, 2 बचा, 3 छः 18, 3 नाम 27, ठीक है। अभी इसको 967 को 969 को डायरेक्ट 17 से डिवाइड करो, 17 5 85, 17 7 119, तो 57% विल बी योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। 57% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 112 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 113, उतार लीजिए इसको। हाँ, क्वेश्चन नंबर 113, क्वेश्चन नंबर 113 में दिया हुआ है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाला उम्मीदवार x% मत प्राप्त किया और जीतने वाला उम्मीदवार 4025 मत प्राप्त किया। x का मान बताइए यदि हारने वाला 1050 मतों से हार गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? 113, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 113, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाला उम्मीदवार x% मत प्राप्त किया और जीतने वाला उम्मीदवार उम्मीदवार 4025 मत प्राप्त किया, ठीक है। तो यहाँ पर हारने वाला जीतने वाला उम्मीदवार, ठीक, और हारने वाला उम्मीदवार, ठीक है। जीतने वाला जो उम्मीदवार है उसको 4025 मत प्राप्त हुआ यदि हारने वाला 1050 मतों से हार गया, ठीक है। यानी कि जीतने वाले को 4025 मत प्राप्त होता है, जीतने वाले को 4025 मत प्राप्त होता है, तो हारने वाले को इससे कम मत प्राप्त हुए होंगे, तभी तो भाई ये हारा है। अगर हारने वाले को इससे ज़्यादा मत प्राप्त होते तो ये फिर हारता ही नहीं ना। इसीलिए इस हारने वाले को ये 4025 है, इससे कम मत प्राप्त हुआ है, लेकिन कितना? जितने से वह हारा है उतना ही कम मत प्राप्त हुआ है। यानी कि इस 4025 में से 1050 को आप माइनस कीजिए, इतने मतों से वह हार चुका है, ठीक है। 12 में 5 गया तो 7 बचा और 2 2, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना? 1 9 और 2 39, ठीक, 39 3 बचेगा 10 में से, अरे सॉरी 29 ही बचेगा ना, हाँ 29 75, ठीक है। तो इसको कितने मिले सर? इसको 29 75, 2975 मत मिले। इसको हारने वाले को 2975 मत प्राप्त हुए। उन्होंने बोला है कि हारने वाला x% मत प्राप्त किया।
x%, यानी कि अब इसको परसेंट बताना कि कितना मत प्राप्त किया है। तो देखिए 2975 मत प्राप्त किया, कितने में से, टोटल में से। अभी टोटल कैसे निकालोगे सर, जीतने वाले को 4025 मत मिला और हारने वाले को 2975 मत मिला, यानी कि टोटल वोटिंग कितने पर हुई थी, 4025 और 2975 पर हुई होगी। 10 हासिल आई 1, फिर 10, फिर 1, फिर 0, फिर 1, यानी कि 7000 पर वोटिंग हुई है। कितने पर हुई है, 7000 पर वोटिंग हुई है, ठीक है, 7000 पर वोटिंग हुई है और हारने वाले को 2975 मत मिले हैं, यानी कि कितने से हारा है वो और देख लेते हैं, कितने परसेंट से हारा है वो और देख लेते हैं। 2 जीरो खत्म कीजिए, 7 से काटोगे 10 बार, 7 से काटोगे 7 चौक 28 बचा है, 7 दून 14, 7 पंच 35, बटे में 10 लगा है, यानी कि 42.5%, यानी कि ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर, ठीक है, विल बी योर राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करें क्वेश्चन नंबर 114, 114, उतारिए इसको। क्वेश्चन नंबर 114, क्वेश्चन नंबर 114, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों के लिए कुल x मत पड़े, ठीक है, यानी कि टोटल वोटिंग के लिए x मत थे, ठीक है, एक को x माइनस 6000, ठीक है, यानी कि पहले उम्मीदवार को, एक और दो उम्मीदवार है, पहले को कितना मिला है सर, पहले को x माइनस 6000, दूसरे को 2x माइनस 14000, ठीक है, दूसरे को इतने मत मिले, ठीक। तो क्या पूछा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार के लिए कुल x मत पड़े, एक को x माइनस 6000 तथा दूसरे को 2x माइनस 14000 मत प्राप्त हुए, x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई। एक को पहले वाले को इतना मत मिला है, दूसरे वाले को इतना मत मिला है, बिल्कुल मिला है, हमें क्या करना है, टोटल को ऐड करके बताना है कि टोटल मत कितने पड़े थे। तो टोटल कीजिए x माइनस 6000, यानी कि ये पहले को मिले, दूसरे वाले को 2x माइनस 14000 ये दूसरे वाले को मिले, तो अभी ये टोटल हो चुका है ना, जबकि टोटल कितने मत पड़े अपने x, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, x और 2x कितना हो गया 3x, 14000 और 6000 कितना हो गया माइनस का 20000 बराबर x, ये 3x बराबर के बाद जाएगा तो माइनस का क्या 20000, माइनस का क्या 20000 बराबर x माइनस 2x, ठीक है, तो 20000 बराबर माइनस का x की वैल्यू निकल कर के आई है 20 आई है, क्या आई है मेरे भाई 20000 आई है, यही आपका राइट आंसर होगा, यानी कि 3x था ना, बराबर के बाद भेजा तो माइनस का, अभी x में से माइनस के 3x में से एक x गया तो माइनस का 2x, ठीक है। हाँ, इससे जब आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या निकल कर आएगा, आपका आएगा 10,000, क्या आएगा 10,000, यानी कि कितने मत पड़े 10,000 मत पड़े, कितने 10,000, यानी कि ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर 10,000 मत, ओके। टोटल वोटिंग कितनी हुई 10,000। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 105, उतारिए इसको। सॉरी 115, 115, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, क्वेश्चन नंबर 115, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों के लिए कुल x मत पड़े, हारने वाले को 2x माइनस 31,000 मत प्राप्त हुए तथा वह 5,000 मतों से चुनाव हार गया, x का मान बताइए, ठीक है। देखिए टोटल वोट कितने हैं x है, ठीक है, हारने वाले को 2x माइनस 31,000 मत प्राप्त हुए, ठीक है, यानी कि एक जीतने वाला होगा,
और एक हारने वाला, ठीक है। बिल्कुल सर, जीतने वाले का तो नहीं पता, लेकिन हारने वाले को 2x माइनस 31,000 मत प्राप्त हुआ। अभी जो जीतने वाला है वह 5,000 मतों से चुनाव हार गया। अच्छा, हारने वाले को 2x माइनस 31,000 मत प्राप्त हुए तथा वह 5,000 मतों से चुनाव हार गया। 5,000 मतों से चुनाव हार गया, ठीक है। यानी कि ये जीतने वाला इतने मतों से जीता होगा। कितने मतों से? 5,000 मतों से जीता होगा। क्यों? क्योंकि हारने वाला 5,000 मतों से हार चुका है, तो ये जीतने वाला 5,000 मतों से जीता होगा। बिल्कुल, यानी कि हारने वाले को 2x माइनस 31,000 मिले। बिल्कुल, 2x माइनस 31,000 मिले। तो इससे कितने ज़्यादा मिले हैं जीतने वाले को? सर, जीतने वाले को इससे 5,000 ज़्यादा मिले हैं। यानी कि कितने मत मिले होंगे? सर, इसको मिले होंगे 2x माइनस 26,000, क्योंकि 31,000 में से 5,000 को आप कम करोगे। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है? 31,000 की है। तो सबसे पहला बड़ा साइन किसका? बड़ी संख्या माइनस में है, यानी कि साइन माइनस में आएगा। और 31,000 में से 5,000 कम करोगे तो 26,000, यानी कि 2x माइनस 26,000 किसको मिला? 2x माइनस 26,000 मत किसको मिले? ये सर जीतने वाले को मिले, ये हारने वाले को मिले। अभी टोटल मत करेंगे हम। कैसे करेंगे? हार और जीत दोनों के मत को आप ऐड कर दोगे तो आपके पास टोटल मत निकल कर आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? टोटल मत निकल कर के सामने आ जाएंगे। तो देखिए टोटल मत कितना है सर? 2x माइनस 26,000 ये जीतने वाला, 2x माइनस 31,000 ये हारने वाला, दोनों को मिला दिया तो टोटल मत हो गया। जबकि टोटल मत कितना है? x। 2x प्लस 2x 4x 26,000 और 31,000 ये कितना होता है आपका? 57,000। कितना हो जाएगा? 57,000 हो जाएगा। बराबर में क्या है? x, ठीक है। अभी क्या करना है? कुछ नहीं सर, ये जो आपका फॉर x है ये बराबर के बाद चला जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर आपको जो भी मिलेगा माइनस में 57,000 बराबर x माइनस 4x। ये जो 4x है वह बराबर के बाद प्लस का था, बराबर के पहले प्लस का था, बराबर के बाद गया तो माइनस का हो गया, ठीक। माइनस 57,000 बराबर माइनस 3x, माइनस से माइनस खत्म, 3 से काटोगे 19 बार, यानी कि x की जो वैल्यू निकल कर आई है वह कितनी आई है? 19,000 आई है। कितनी आई है? 19,000 आई है। यानी कि टोटल मत कितने थे? 19,000 थे, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर, 19,000 मत, ठीक है। यानी कि हमने क्वेश्चन नंबर 115 115 तक कंप्लीट कर लिए हैं। कहाँ तक? 115 तक। अभी क्वेश्चन नंबर 116 से स्टार्ट करेंगे हम कल, ठीक है। कब स्टार्ट करेंगे? कल क्वेश्चन नंबर 116 से, ठीक है। ये क्लास आपकी केवल 2 दिन और चलनी है, ठीक है। यानी कि कल सेकेंड लास्ट क्लास है इसकी, उसके बाद एक और क्लास और होगी और आपका जो परसेंटेज वाला प्रैक्टिस सेट्स वाला जो आपका टॉपिक है वह खत्म हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 116 से स्टार्ट करेंगे कल, ठीक है। और मैं यही कहूँगा, यदि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। जय हिंद, धन्यवाद। इसके आगे पढ़ेंगे कल।